दोस्तों एक बार जो मैंने वीडियो डाला था अपने राजहंस के बारे में, तो आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था और बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे उस वीडियो में। और दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश किया राजहंस के बारे में। तो मैं राजहंस को लेके ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट थे जिसका जवाब मुझे देना था। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से उस सारे कमेंट्स और आपके सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आपके पास चाहे जो भी फार्म है, बतख फार्म है, बकरी फार्म है, मुर्गी फार्म है, मछली फार्म है, मतलब आप कोई भी चीज़ का फार्मिंग क्यों ना करते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपने फार्म में आप राजहंस पालते हो, राजहंस रखते हो, तो आपको बहुत ही बेनिफिट है। दोस्तों क्या क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ इस वीडियो में आपको। सबसे पहला बात कि आपका जो ये राजहंस होते हैं ये आपके गार्ड के काम करते हैं, और आपके फार्म में कभी भी कोई भी कुत्ता, बिल्ली या फिर चील, बाज कुछ भी आए तो इन लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और आपको आगाह करते हैं। तो दोस्तों इसका आवाज़ भी एकदम सायरन की तरह है, लगभग 1 किलोमीटर की दूर तक सुनाई पड़ता है जब इन लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं। और दोस्तों इसके बाद सारे मित्र पूछ रहे थे कि इनकी प्राइस क्या है, तो प्राइस के हिसाब से मैं बता देता हूं कि इसकी कोई अभी फिक्स प्राइस नहीं होती है। ये एक्सोटिक बर्ड में आते हैं तो इसीलिए इसका प्राइस जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। लगभग 1000 में भी जोड़ा मिलता है, तो कहीं कहीं ये 10,000 का भी जोड़ा बिकता है। तो दोस्तों प्राइस इसकी कोई ऐसा फिक्स नहीं है। बाकी ये शौक वाला चीज़ है, तो जो शौक वाला चीज़ होता है तो उसके आदमी मुँह मांगा कीमत दे के ले जाते हैं, बड़े बड़े जो आपके फार्म वाले होते हैं वो सब। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये साल में कितनी अंडा देती है और कितना बार अंडा देती है। तो दोस्तों ये साल में लगभग 1 या 2 ही बार अंडा देती है। और बहुत सारे मित्र पूछते थे कि ये क्या अंडे में बैठती है, तो हाँ दोस्तों ये देखिए ये अंडे में बैठती भी है। और इनके चूजे आप देख सकते हैं, मेरे जो ये इन्हीं के चूजे हैं, इन्हीं के अंडे के। तो दोस्तों इन लोग अपने अंडे पे बैठते हैं, अपने बच्चे की केयर भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं इनकी माँ और जो इनका पिता है दोनों ही देख रेख करते हैं बहुत ही बढ़िया से। और एक बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये जब बैठती है तो 28 दिन तक लगातार बैठती है। उस बीच में कभी कभार मैंने देखा था ये जो मादा बतख है वो बाहर जाती थी, और जब भी वो बाहर जाती थी अंडा को छोड़ के, तो ये नर बतख उसका सामने रहता था और मतलब अपने अंडों का मतलब देखते रहता था कि कोई उसके सामने ना जाए। और दोस्तों अगर मैं भी कभी अंडों के पास जाता था तो ये इतना ज़ोर से, मतलब आप जैसे बोलिएगा नाग सांप को देखें उसका सायरन कैसा फुफवाता है, वैसे फुफवाता है एकदम बहुत तेज़ से। और दोस्तों बहुत जन पूछ रहे थे कि क्या ये काटते भी हैं क्या, तो नहीं दोस्तों ये काटते नहीं हैं। और देखिए मेरी बेटी जो है ये हमेशा इन लोग के साथ खेलती है। तो दोस्तों एक बात है कि अगर आप इनको बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या फिर इनको अंडों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या फिर उसको छूने की कोशिश करते हैं तो ये काटने के और दौड़ेंगे। लेकिन दोस्तों वो नेचुरल चीज़ है, कोई भी अपने बच्चों का देखभाल करना चाहेगा, उसको लगेगा कि आप उसकी बच्चों के साथ कुछ करने वाले हैं तो ये आपको काटने या नोचने के लिए दौड़ेगा नहीं। तो ये बहुत ही शांत पंछी है, कभी भी काटती नहीं है और कभी भी मतलब नोचती उचती नहीं है। बाकी बहुत सारे मित्रों का जिसका मछली फार्म है वो अगर वो भी हमको कमेंट कर रहे थे कि सागर जी क्या हम इसको अपने मछली फार्म में रखेंगे तो क्या ये हमारी मछलियां खा जाएगी। तो दोस्तों ये गलतफहमी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि ये मछली मेढक कुछ खाती है। ये प्योर शाकाहारी है, प्योर शाकाहारी। ये कोई मतलब जीव जंतु को खाती होती नहीं है। ये सिर्फ मतलब पका हुआ चावल, धान, गेहूँ, मकई और हरा चारा में मतलब घास उस बहुत पसंद है, ये बहुत खाती है और बहुत चाव से खाती है। ये बहुत सारे मित्र पूछ रहे थे कि इनकी क्या मीट बेचा जाता है या फिर इनको मीट आदमी खाते हैं मांस के पर्पज़ से। तो दोस्तों नहीं, इनके ना मांस खाया जाता है ना इनको मांस के पर्पज़ में बेचा जाता है। दोस्तों फिर आप पूछिएगा कि इनकी फार्मिंग क्यों की जाती है। तो दोस्तों हर एक चीज़ को आप पैसों के लिए नहीं फार्मिंग करते हैं। मतलब कुछ चीज़ है जो आपने
कुछ बर्ड्स के प्रति प्यार आप देखिए और इन लोग को आप अपने फार्म में रखिए, आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि इनका लाइफ बहुत ही सीधा साधा सिंपल है और अपने बच्चों के प्रति और इन लोग जो आपस में नर मादा का प्रेम है वो आप देखिएगा तो लाइफ टाइम का प्रेम होता है, एक दूसरे को कभी इन लोग छोड़ते नहीं हैं। बहुत मतलब एक बोलिएगा तो बहुत ही विवेकशील पंछी है ये और अपने फार्म में, आपके फार्म चाहे बकरी फार्म क्यों नहीं हो, आप अगर एक हंस का जोड़ा आप रखिएगा तो देखिएगा आपका जो फार्म है मतलब बहुत कुछ चीज़ों से, बहुत कुछ बाहरी जीव जंतुओं से बचा हुआ रहेगा और एक गार्ड का काम करेगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया पंछी है और देखिए मेरे पास इसके चूजे भी अवेलेबल है। ऐसे में कोई भी चीज़ का ना सेल का वीडियो बनाता हूँ ना कोई चीज़ बेचता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास अब अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं, कोई सामने का मित्र है जो अगर इसको चाहिए तो मैं उनको एक जोड़ा दे सकता हूँ। और दोस्तों सारे मित्र पूछ रहे थे कि ये जो है इनके चूजों का क्या ब्रूडिंग करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इनकी चूजों का कोई ब्रूडिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इनके अंडे भी ये खुद से लेती है और बच्चे भी खुद निकाल लेती है, बाकी ये ब्रूडिंग भी अपने से खुद से कर लेती है। दोस्तों आपको किसी चीज़ का, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, बस आप इनकी देख रेख कोई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोग आपके फार्म का देख रेख ये करती है, ना कि आपको इनकी देख रेख करने की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों एक बात है, जो बतख फार्म में, मछली फार्म में और सारे कुछ मुर्गी फार्म में एक जरूरी चीज़ है वैक्सीन, दवाई, ये सब का बहुत सारा टेंशन लगा हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों ये बर्ड्स ऐसा है, मैंने तो लगभग साल भर ऊपर से पाल रहा हूँ, लेकिन इसमें आज तक मैंने कोई बीमारी नहीं देखी। दोस्तों मेरे फार्म में एक बार बहुत बड़ा बीमारी आ गया था, डग प्लेग, मेरे बहुत सारे बतख इन्फेक्टिव हो गए थे, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैंने अभी तक इनका कोई भी बीमारी नहीं देखा है। इनका जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही अच्छा है और इन लोग को कुछ ऐसा विशेष घर नहीं चाहिए रहने के लिए, कहीं भी रह लेते हैं आराम से, मतलब किसी भी तरह का टेम्परेचर में भी ये आराम से रह लेते हैं, ठंडा गर्मी सब बर्दाश्त करते हैं। बाकी दोस्तों देखने में बहुत सुंदर है। अगर ये वीडियो और ये इनके बच्चे आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।